भगवान श्री परशुराम जी का आज जो प्रत्येक वर्ष में आता है और अक्षय तृतीया को आता है। कहते हैं अक्षय तृतीया क्योंकि सतयुग की शुरुआत किसी तिथि से हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी बहुत सी, क्यों वृंदावन का त्याग भी अक्षय तृतीया को किया था। तो अक्षय तृतीया को जब तप दान व्रत इत्यादि का किया हुआ फल करोड़ों गुना अधिक होता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। तो इस दिन में किया हुआ भगवान का भजन, जब व्रत इत्यादि जो भी भाव से किया जाता है, इस दिन किया हुआ कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो हमारे संत समाज में लोग कहते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा और हरहु के पान दी मनुष्य सज्जन पीड़ा, हरहु के पान दी सज्जन पीड़ा। कि भगवान जब अधर्म की वृद्धि होने लगती है, धर्म का ह्रास होने लगता है, और जब जब गौ ब्राह्मण संतों पर अत्याचार होने लगता है, तब भगवान धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए इस संसार में, इस धरती पर अवतरित होते हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्हि मनुज अवतार। तो भगवान परशुराम जी का जो भगवान के 24 अवतार हैं, मुख्य अवतार 10 हैं, और 10 अवतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम जी का है। भगवान परशुराम जी का जो अवतार हुआ, तो कहते हैं उस समय त्रेता युग में भगवान का त्रेता युग की शुरुआत थी और त्रेता युग के अंत तक भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। त्रेता में ये 2 अवतार हुए, भगवान परशुराम जी और श्री राम जी। तो सतयुग के अंत में यदुवंश में सहस्त्रबाहु नाम के राजा उत्पन्न हुए थे। इनका नाम था कार्तिक वीर अर्जुन। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए भृगु ऋषि जी, जिन्हें भार्गव कहा जाता है। इनके वंश जितने भी आते हैं भार्गव कहे जाते हैं। और शुक्राचार्य भी भार्गव वंश में हुए। भृगु जी के पुत्र हुए ऋचिक मुनि, और ऋचिक मुनि जो ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र कुश के कुशाम, और कुशाम के गाधी जी हुए। इन्हें इंद्र का ही रूप माना गया है। तो गाधी जी की कन्या सत्यवती थी, बड़ी सुंदर सुशील कन्या थी। ऋचिक मुनि इनका हाथ मांगने के लिए इनके पिता गाधी जी के पास में गए। तो गाधी जी ने एक शर्त रख दी कि अगर वो 1000 घोड़े श्वेत वर्ण के, जिनका कान केवल श्वेत वर्ण का होगा और बाकी कृष्ण वर्ण के होंगे, अगर ऐसे घोड़े लाकर दे दे तो वो अपनी कन्या उनके साथ विवाहित कर देंगे। तो ऋचिक मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर वरुण जी से जाकर वैसे ही घोड़े लाकर दिए और सत्यवती के साथ उनका विवाह हुआ। और एक दिन, क्योंकि गांधी जी के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी उनके, और इधर ऋचिक मुनि अपनी संतान, अपने वंश की वृद्धि के लिए इन्होंने चरु बनाया। और जब इनकी सास को, सत्यवती की माता को पता चला, तो उन्होंने भी निवेदन किया कि हमारे वंश की भी वृद्धि हो। तो इन्होंने 2 चरुओं का निर्माण किया। और जब उसको ग्रहण करने की बारी आई, तो एक दिन सत्यवती की मां सत्यवती से कहने लगी, बेटी देखो, हम क्षत्रिय हैं और हमें अपने राजवंश को चलाने के लिए, गद्दी को चलाने के लिए एक उत्तम वारिस चाहिए। तो मुनि जी ने
ये 2 चरु तैयार किए हैं, लेकिन हर इंसान अपने संतान के लिए विशेष प्रयत्न करता है। तो तुम ऐसा करो, मेरे चरु के साथ अपना चरु बांट लो, बदल लो। तो वो बेटी थी सत्यवती, मान गई, अपना चरु माता को दे दिया, माता का चरु खुद ले लिया। ऋषिक मुनि आए, जब उनको पता चला कि चरु में तो हेर फेर हो गया है, तब क्रोधित हो गए और कहने लगे, मूर्ख जी, तूने क्या कर दिया? मुझे पता था कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय वंश वैसा ही बल चाहिए, क्योंकि राज्य को चलाना होता है, और ब्राह्मण को चलाने के लिए शील, धर्म, दया इत्यादि कर्म होते हैं। तो अलग अलग गुण होते हैं। तो मैंने उन्हीं गुणों के अनुसार ही अगले संतान की वृद्धि के लिए चरु बनाया था। तुमने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। अब निस्संदेह तुम्हारी माता के कोख से जो बेटा जन्म लेगा वो होगा तो क्षत्रिय, लेकिन उसमें गुण ब्राह्मण के होंगे, और तुम्हारे जो पुत्र होगा वो होगा तो ब्राह्मण मेरा ही अच्छा होगा, लेकिन उसमें सारे के सारे गुण क्षत्रिय के होंगे, बड़ा ही क्रूर होगा। तब सत्यवती कहने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, और इतनी कृपया कीजिए कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, चाहे पुत्र ऐसा हो जाए। तब जब ऋषिक मुनि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र ऐसा ना होकर, क्रूर स्वभाव का ना होकर, तुम्हारा पुत्र जो है वो क्रूर स्वभाव का होगा। तो ऋषिक मुनि के पुत्र हुए जमद अग्नि, और जमद अग्नि ने रेणु ऋषि की कन्या के साथ, रेणुका के साथ विवाह किया, और उनकी 5 संतानें हुई, और सबसे छोटे हुए भगवान श्री परशुराम। उन दिनों यदुवंश में एक राजा उत्पन्न हुए थे, कृतवीर जी के पुत्र कार्तिक वीर, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी की तपस्या करके इनसे 1000 भुजाएं मांगी, और इसलिए इनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ गया। बड़े धर्मात्मा राजा हुए इस यदुवंश में, सदैव गाय और संत ब्राह्मण की रक्षा करते थे। और कहते हैं, पुराणों में आया है कि किसी की खोई हुई वस्तु गुम हो जाए, और अगर वो रोज कार्तिक वीर का स्मरण करे तो उसकी खोई हुई वस्तु से वापस मिल जाती है। जहां उसका जो धन नाश हो चुका है, जहां संपत्ति नाश हो चुकी है, वो पुनर्बननी शुरू हो जाती है, अपने आप संपत्ति बननी शुरू हो जाती है, अगर वो नित्य सुबह इस उनके नाम का स्मरण करता है। तो इस तरह धर्मात्मा राजा है, लेकिन इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मद, ये 5 प्रमुख शत्रु कहे गए हैं। अगर इनमें एक भी शत्रु इंसान के भीतर रह गया तो उसका नाश जरूर कर देते हैं। और सबसे शत्रु तो होता है धन का अभिमान। अभिमान बहुत बुरी वस्तु है, चीज है, और इंसान का सबसे बड़ा शत्रु भी है। इंसान गरीबी में रहे तो उसमें चाहे ये गुण ना आए, लेकिन जैसे ही उसके पास संपत्ति आती है, किसी को आसानी से मिल गई, किसी को मेहनत करके मिल गई, लेकिन जैसे भी वो संपत्तिवान बनना शुरू होता है, उसमें अभिमान आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अभिमान आया तो अभिमानी इंसान 2 वस्तुओं की लत उसको जरूर लगती है, जिसके पास संपत्ति ज्यादा आने लगती है। पहला तो शराब, और दूसरा मांस। ये 2 चीजें इंसान के नरक का द्वार कही गई है। संपत्ति के आने पर वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, चाहे वो किसी को दबाना शुरू कर दे, चाहे वो ऐश प्रस्ती में उड़ाना शुरू कर दे, चाहे मांस शराब में उड़ाना शुरू कर दे। तो जहां अभिमान आता है वहां उस इंसान को ना ब्राह्मण दिखता है, ना गौ देखती है, ना संत दिखता है, उसे बस सिर्फ अपने धन का अभिमान होता है। और ऐसा अभिमान जिसमें भी आता है उसका नाश जरूर होता है। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थे, एक बार जमद अग्नि जी के आश्रम पर गए, और जमद अग्नि जी ने इनका खूब सत्कार किया, और इनके पास थी कामधेनु गाय। गौ सेवा जो अंक है, कथा सार है, उसमें बताया गया है कि 5 प्रकार की कामधेनु उत्पन्न हुई थी विश्व में।
पहली कामधेनु थी सुरभि, जो गौतम ऋषि जी के पास में थी। दूसरी नंदिनी, जो वशिष्ठ जी के पास थी और जिसका दूध पीकर भगवान श्री राम जी बड़े हुए। तीसरी कामधेनु थी बहुला, जो जमद अग्नि ऋषि के पास थी। चौथी सुशीला, जो अत्रि मुनि के पास में थी। और सुभद्रा भरद्वाज जी के पास में थी। और जमद अग्नि जी के पास में बहुला नाम की कामधेनु थी। और कामधेनु का मतलब है कि उनके पास जो भी इच्छा की जाए वो पूर्ण हो जाती है। और आज उन्हीं कामधेनु का वंश जो आगे चल रहा है, वो देसी गाय हमारे विश्व में, जिसको नष्ट करने के लिए राक्षस लोग अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी जो ताकते हैं, जो गौ का मांस विक्रय कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा गौ हत्याएं, कहते हैं कि एक दिन में 2.5 लाख गौ काटी जा रही है। और उन्हीं विदेशियों ने हमारी देसी गाय से ही विदेशी गाय उत्पन्न की, जर्सी। जर्सी एक द्वीप है जहां पर जर्सी गाय पाई जाती है। जर्सी गाय दूध बेशक ज्यादा देती है, लेकिन उनके दूध में वो गुण नहीं होते जो एक देसी गाय साहिवाल या गिर गांव के दूध में होती है। तो जमद अग्नि जी के पास में ये कामधेनु थी और इनसे जो भी इच्छा करते थे वो इच्छा पूर्ण हो जाती थी। आज भी कहते हैं देसी गाय की सेवा करो और जो भी इच्छा हो वो पूर्ण होती है। तो जब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन का सत्कार किया, उनके 1000 गुना जो सेना थी, उन सब के लिए भोजन का निर्माण उन्होंने कुछ ही पल में कर दिया। ऐसा आतिथ्य सत्कार देखकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के मन में आया कि मैं इतना वैभवशाली राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास वो सत्कार नहीं है, वो वैभव नहीं है जो इस मामूली ऋषि के पास में है कि मेरे हजारों की संख्या में जो सेना है उन सबका इसने भरण पोषण कर दिया कुछ ही पल में। तब उसने जमद अग्नि से बिना मांगे ही उनकी कामधेनु को छीना। जमद अग्नि ने इनका विरोध किया, लेकिन बलवान राजा था, वो छीन कर ले गया। और जैसे ही उनकी गाय को छीन कर लेकर जाने लगा, तो रेणुका माता ने भगवान परशुराम जी को आवाज लगाई। भगवान परशुराम जी अपनी माता की विधा को छोड़कर भागते हुए आए और आकर माता और पिता को देखा और उनसे पूछा, तो उनके पिता ने कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन उनकी कामधेनु गाय माता को वो हर के ले गया है। तो परशुराम जी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। भगवान परशुराम जी में एक विशेष बात बताई गई, क्या? क्षत्रिय गुण थे और ब्राह्मण गुण भी इन्होंने उत्पन्न किए। तपस्या के बल पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के अवतार थे। जहां शास्त्रों से बात चलती थी वहां उन्होंने शास्त्रों से बात करनी, और जहां शस्त्र से बात चलती है वहां शस्त्र उठाना सीखा। तो अपना भगवान शंकर जी की तपस्या करके इन्होंने भगवान शंकर जी से परशु, जिन्हें परशा कहा जाता है, वो ग्रहण किया था। इसलिए इनका नाम पहले तो राम था, बाद में परशुराम हुआ, परशु को धारण करने के कारण। तो अपना परसा लेकर महेशपति नगरी में पहुंच गए और वहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं इन्होंने काट दी और साथ में उसे मृत्यु दी। जितने उनके पुत्र थे सबको मार डाला, लेकिन 3 पुत्र बच गए। और भगवान परशुराम जी जब अपनी माता गाय कामधेनु को लेकर आए हैं, तब इनके पिता ने कहा कि परशुराम बेटा, तुमने माता को तो ले आए, लेकिन ब्राह्मण में दया और क्षमा आदि भाव होते, और तुमने महान राजा का वध कर दिया है। चाहे उसमें ये अपना अभिमान आ गया था, लेकिन बड़े महान राजा थे, तो बड़ा घोर पाप हमको लग गया। ब्राह्मण तो तपस्या के बल पर जाने जाते हैं,
लेकिन भगवान परशुराम जी कहने लगे कि वो तपस्या किस काम की जो गाय के काम ना आए, जो गाय की रक्षा ना कर सके, जो अत्याचार को सहन करे, वो भी किसी अत्याचारी से कम नहीं होता। अन्याय करना और अन्याय को सहना दोनों ही पाप है पिताजी। तो भगवान परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपने से पाप का मार्जन किया, प्रायश्चित किया और फिर आए और यज्ञ कर रहे थे। भगवान परशुराम जी बड़े पितृ भक्त भी थे। कहते हैं भगवान की कोई पूजा करे ना करे, अगर माता पिता का वो वचन का पालन करता है, पितृ भक्त होता है, तो देवता भी उसके अधीन हो जाते हैं। तो जमदग्नि जी एक दिन यज्ञ करने लगे और इन्होंने अपनी पत्नी को नदी पर जल लेने के लिए भेजा। तो वहां उस नदी में एक चित्रांगद नाम का गंधर्व अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। तो उसे देखते ही रेणुका के मन में जो भाव उत्पन्न हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई और जैसे उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे पति देव ने जल मंगवाया है, तो जल लेकर जल्दी से गई और जैसे ही देखा तो यज्ञ समाप्त हो चुका था। जमदग्नि जी ने अपनी तपस्या के बल पर जान लिया कि जे उस नदी पर इसके देर होने का क्या कारण है। तो सतयुग में ऐसा प्रभाव था कि मन में भी अगर पाप आ गया, पाप का भाव आ गया, तो वो उस पाप का भागी हो जाता था। कलयुग में तो बड़ा महान गुण है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परमजेत। कृष्ण युगे ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जनितो वके द्वापरे परिचर्यायाम त्रेता, द्वापर परिचर्यायाम और कल युगे कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगे परमजेत। कलयुग में एक महान गुण है कि मन से अच्छा सोचा तो उसका फल मिल गया, लेकिन पाप कर्म तब तक नहीं लगेगा जब तक शरीर के द्वारा नहीं किया जाएगा। भगवान का केवल नाम गुण ही इस कल युग से, भव सागर से पार करने के लिए नौका का सहारा है। कल युग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कल युग में केवल और केवल नाम का स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो रेणुका के मन में का भाव जानकर इन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि रेणुका माता की गर्दन काट दी जाए। तो चारों पुत्रों में कोई नहीं आया, लेकिन भगवान परशुराम जी को जैसे आदेश दिया तो भगवान परशुराम जी ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया और अपने भाइयों का भी। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिता ने कहा बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मांगो वर मांगो। लेकिन भगवान परशुराम जी तो अपने पिता की शक्ति को जानते थे, तपस्या को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी अगर हमें कुछ देना ही चाहते तो हमारी माता और हमारे भाई ये पुनर्जीवित हो जाए और उन्हें इस बात का समझ ना रहे कि इनका वध जो है वो मैंने किया है, इनका गला मैंने काटा है। तो जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए और हाथ में जल लेकर अपनी तपस्या के बलबूते पर उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे पितृ भक्त थे भगवान परशुराम जी। और एक दिन माता की आज्ञा से जो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए हुए थे, तो सहस्त्रबाहु के जो 3 पुत्र बचे थे उन्होंने सेना एकत्रित की और फिर जमदग्नि के आश्रम पर धावा बोला और जमदग्नि का सर धड़ से काट कर साथ में ले गए। रेणुका माता बहुत रोई, साथ में गाय भी ले गए और अपने पुत्रों को पुकारने लगी, हा परशुराम, हा परशुराम, हा परशुराम। भगवान परशुराम ने अपनी माता के उस हुंकार को सुना, जिस माता के हुंकार को एक बछड़ा कोसों दूर से अपनी माता की आवाज को पहचान लेता है। कहा गाय माता में के बछड़े में वो शक्ति होती है कि 1000 गायों में गाय का बछड़ा खोल दिया जाए तो 1000 गायों में अपनी मां को पहचान लेता है, लेकिन भैंस का बच्चा 100 भैंसों में भी अपनी मां को नहीं पहचान सकता। भैंस और गाय में ये अंतर है।
गौ सेवा कथा में पढ़ रहा हूं, तो उसमें मैंने देखा कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इन्होंने गायों की वृद्धि कर रहे हैं ये देश दूध के लिए, और वहां के जो लोग हैं उनकी आयु भी भारत के लोग जो है उनसे अधिक होती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि दूध का सेवन करते हैं। किसका? गाय का। अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में भैंस का कोई नाम नहीं है। केवल भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें कहते हैं भैंस का ही दूध चाहिए, बस गाय नहीं चाहिए, भैंस का ही दूध चाहिए बस। शास्त्रों में कहीं भैंस का नाम नहीं है। गाय का दूध विशेष जो है हितकर माना गया है। तो भगवान परशुराम जी जैसे आए तब अपनी माता को रोते हुए देखा, और माता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता का सर भी काट दिया और गाय माता को भी ले गए। भगवान परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि जिन क्षत्रिय ने मेरे पिता पर जो आघात किया है 21 बार, तो 21 बार मैं क्षत्रियों का संहार करूंगा। लेकिन किन क्षत्रियों का? राजा दशरथ जैसे क्षत्रिय भी थे, लेकिन जो धर्म का पालन करते हैं उन क्षत्रियों का नहीं, जो अधर्म का आचरण कर रहे थे उनका। भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों को मारा, और कहते लोग खून की नदियां बहा दी थी, और कामधेनु माता को छुड़ाकर लेकर आए, अपने पिता के धड़ को लेकर आए, और अपनी तपस्या के बल पर जमन अग्नि के धड़ के साथ उनके सर को जोड़ दिया, और उन्हें सप्त ऋषियों में सम्मिलित कर दिया। आज भी सप्त ऋषियों में जमन अग्नि जी का नाम आता है। तो ऐसे भगवान परशुराम जी थे। क्योंकि हम भगवान परशुराम जी की अवतार को तो जानते हैं, लेकिन अवतार क्यों हुआ, किस कारण हुआ, भगवान परशुराम जी कौन थे, तो कईयों के मन में विचार आता है। तो कहते हैं कि फिर अपने पाप का मार्जन करने के लिए उन्हें अपना पर्चा जब भगवान शंकर जी को देने के लिए गए, तो गणेश जी ने उनका रास्ता रोका। और गणेश पुराण में भी ये घटना आती है कि भगवान परशुराम जी के साथ युद्ध करते हुए गणेश जी का एक दांत पर्स के प्रभाव से टूट गया। तो इसलिए गणेश जी को एक दंत दयावंत कहते हैं। और भगवान परशुराम जी ने शंकर जी से क्षमा मांगी, और गणेश जी को वरदान दिया कि इनका एक नाम एक दंत भी होगा। और परसा देकर वो महेंद्र पर्वत पर चले गए, और आज भी कहते हैं वो तपस्या कर रहे हैं उस स्थान पर। और आने वाले स्वर्णी मनवंतर में, दुर्गा स्तुति में आता है, सूत नाम के राजा थे, माता ने वरदान दिया है उनको कि आने वाले मनवंतर में सुवर्ण नाम के जीव मनु बनेंगे, और सावर्णी मनु में भगवान परशुराम जी ही व्यास जी बनेंगे, और जो कल्कि अवतार होगा उनके गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। बोले भगवान परशुराम जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का